वज़ीर आज़म हाउस में कबायली माहिदीन का जरगा खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में अमन आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने और इन इलाकों की तामीर और तरक्की पर गौर। वज़ीर आज़म ने जमशुदा अजला में अमन और अमान के क़याम को अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जमशुदा अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। कबायली माहिदीन ने फैसले का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे में गुट तालिबान की भी मजीद कोई गुंजाइश नहीं। हमारा सूबा हमें चलाने दें। वजीर आला KP अदीम गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया, दहशतगर्द कहीं भी हों उनके खिलाफ ड्रोन समेत तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। एक अहम सूबाई अहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह पैसे देता है। वो वज़ीर आला APC बुला रहे हैं जिन पर कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। ऑपोजिशन की तादाद बढ़ने पर वज़ीर आला को APC याद आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा कि जल्द अमन और अमान पर असम्बली इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करा रहे हैं। मेरा बेटा उस वक्त अगवा था। मेरे लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं तालिबान और अलकायदा से डर जाऊं और वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन के बाद वो 3 साल के बाद बरामद हुआ। बेटे के अगवा पर तालिबान से डरकर पीछे नहीं हटा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में अपना किरदार निभाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जमशुदा कबायली अजला के जरगे से खिताब। कहा, वाजिब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। अमन के लिए गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मौलाना ने मजहबी सियासी जमातों से मुतालिक हालिया कानून साजी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर आगाह किया। वज़ीर आज़म के अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान देवन की मुलाकात। पाक वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ तवील शराकत दारी पर इज़हार तशक्कुर। सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ की हिमायत को सराहा। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के अज़्म का इज़हार। उस्मान देवन की पाकिस्तान में जारी मैक्रो इकनॉमिक बहाली की तारीफ़। दो माह में मुल्क की पहली मुसाबकती एनर्जी मार्केट पॉलिसी नाफिजुल अमल हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से बिजली खरीदारी का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएगा। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वर्ल्ड बैंक के वफ़द को ब्रीफिंग। आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर ने तवानाई के शोबे में होने वाली इस्लाहात को सराहा। आलमी बैंक तवानाई शोबे में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल। एक और आलमी एजेंसी S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर, रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस हैं। इससे पहले फिच भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर चुका है। समझता हूँ कि उनका अपना राइट है, वो जरूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। कासिम और सुलेमान मुहिम चलाएं मगर 190 मिलियन पाउंड केस की फैक्ट शीट साथ लेकर जाएं। अवाम को बताएं कि ये करप्शन का केस है, सियासी नहीं। बानी PTI अपने हक में शवाहिद पेश नहीं कर सके। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहा कि सानह 9 मई में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। CCTV फुटेजेस में सब वाज़ेह है। इसे सियासी केस का तासुर देना गलत है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। 3 जामियात को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने गैर फाल कॉमर्स कॉलेजेस से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आसफा भुट्टो का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के अस्पतालों का दौरा। मरीज बच्चों के वालिदैन, अमले और डॉक्टर से बातचीत। तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और मजमूई निज़ाम पर मालूमात ली। कहा कि मुफ्त और मयारी इलाज किसी नेमत से कम नहीं। आसफा भुट्टो ने कोरंगी नंबर 5 में वाक़े चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल का दूसरा इजलास। कहा कि आलमी अमन और सलामती के लिए OIC अहम शराकतदार है। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान भारत को संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका। अब फैसला भारत को करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने UN सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामलात पर आवाज़ बुलंद की। इसहाक डार की कल अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात भी होगी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमून तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का 2 टोक पैगाम। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब ने कहा, मुआरका हक में फतह मुबीन पर आवाम की हिमायत और नौजवानों का किरदार अहम रहा। के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा PNS साहिवाल गन बोर्ड की कामयाब लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक गन बोर्ड में सेमी ऑटोमेटिक और तवील फासले तक मार करने वाली गन्स नस्ब होंगी। गन बोर्ड जदीद बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशंस की भरपूर सलाहियत रखती है। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल उवैस अहमद बलगरामी ने पाक बहरिया के डिजाइन विंग और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की काविशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामी में सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाबूसर चौक पर जामा खातून डॉक्टर मिशाल फातिमा के 3 साला बेटे की लाश 3 रोज बाद मिल गई। GB स्काउट्स ने अब्दुल हादी की लाश अस्पताल मुंतकिल की। दियामी में अस्पताल सयाहों की तलाश का काम जारी। सैलाब से मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराहों को भारी मशीनरी के जरिए खोलने की कोशिशें। बेकारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुलजान बीबी का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा ने वीडियो बयान में दोहरे कत्ल को दुरुस्त इक़दाम और कबाइल सरदार शेरबाज खान को बेकसूर करार दिया था। It's more ACC and BCCI, and I'm very much hopeful that we will resolve the pending issues and we will have the Asia Cup. भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है। मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। एशिया कप से मुतालिक जल्द फैसला होगा। मोहसिन नकवी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि कोई भी सियासत नहीं चाहता। और पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया। बांग्लादेश को तीसरे T20 में 74 रन से शिकस्त। 178 रन के जवाब में मेजबान टीम 104 रन बनाकर आउट। सलमान मिर्जा ने 3 और फहीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीत ली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।